हाउ डज सिटीजन चार्टर लीड टू ट्रांसपेरेंसी। अब इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लिखूंगा तो जबरदस्त रहेगा। तो सिटीजन चार्टर लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू थ्री थिंग, इट लीड्स टू सिटीजन अवेयरनेस, इट लीड्स टू सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट लीड्स टू सिटीजन एम्पावरमेंट। अवेयरनेस मतलब बड़ा, मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी बड़ी ना। और जब आपको अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट, इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कब एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप, व्हेन कैन यू होल्ड समवन अकाउंटेबल, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है ना। आरटीआई इज अ स्टेप टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। आरटीआई के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इंफॉर्मेशन के बाद क्या आप क्वेश्चन करोगे ना, आपके पास पता चल गया कि करप्शन हो रहा है, तब जाके आप क्वेश्चन पूछोगे ना। तो सिटीजन चार्टर से क्या हो रहा है, एक तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, उनको सिटीजन लिटरेसी बढ़ रही है, गवर्नेंस लिटरेसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़, सिटीजन्स को पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। वो क्वेश्चन करेंगे जाके कि ये आपका काम है, ये सर्विस देना आपका काम है और इसका 50 रुपये है और 10 दिन में ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। क्या बढ़ रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, सही है ना। तो क्या होगा, सिटीजन एम्पावर हो रहा है, स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड यहाँ नहीं स्टक होना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, गुड गवर्नेंस होगा, एंड गुड गवर्नेंस होगा तो क्या हो, डेवलपमेंट। और गुड गवर्नेंस हो रहा है मतलब क्या होगा, करप्शन कम होगा। लेकिन सिटीजन चार्टर ये कब लिख पाओगे, तब सिटीजन चार्टर क्लियर है आपके पास कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। अगर सिटीजन चार्टर की आइडिया क्लैरिटी नहीं है कि सिटीजन चार्टर मतलब क्या, इट्स अ सेट ऑफ क्या है, प्रिंसिपल्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट ऑफिस एंड इट सेट स्टैंडर्ड्स कि ये सर्विस, बर्थ सर्टिफिकेट 10 दिन में मिलेगा, इसका 50 रुपए होगा, ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उसका फोन नंबर। समझ गया ना। ऐसा हर एक ऑफिस में कंपलसरी है ऐसा लिखना। लेकिन मैं यही बोल रहा था, क्लैरिटी से पढ़ोगे तो आंसर कर पाओगे। जितना ही क्लैरिटी आएगी आंसर्स में, उतना आप उसको डिसाइफर कर पाओगे क्वेश्चन को। ये क्लैरिटी नहीं है तो आप फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया आपने क्या लिख लिया, लिमिटेशंस एंड मेजर्स। लेकिन ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज सिटीजन चार्टर लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड नॉट स्टॉपिंग दैट, but transparency and accountability would lead to good governance, ultimately reducing corruption, ensuring that policies are implemented in a, or programs are implemented in a effective way. समझ रहा है क्या, बोर कर रहा हूँ मैं, सच में बोला, अगर किसी को ऐसे लग रहा है तो I'll stop. This is, मतलब this is an experience of 6-7 years. ये कब आएगा, चौथे पांचवें अटेम्प्ट में क्लिक होना स्टार्ट करे, आ रही है ऐसा करना चाहिए था। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये सबको आएगा, लेकिन कब आएगा, 5th अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट, या फिर इफ यू हैव अ वेरी गुड मेंटर 2nd 3rd अटेम्प्ट। लेकिन ये आज से ही इस एंगल से सोचना स्टार्ट, आज से ही ध्यान रखो कि यार मतलब, और कुछ भी बुक्स में मत रखो, सब कुछ आपके नोट्स में लेके आओ। नोट्स मेकिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स, इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। टाइम लगेगा, लोग बोलेंगे यार क्या कर रहा है, इतना स्लो पढ़ रहा है, इतना स्लो नोट्स बना रहा है, लेकिन एग्जाम के पहले यू वुड बी द विनर। वो अपना स्टोरी आपको पता ही है किसका, रैबिट और टोर्टोइस। स्लो, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि नोट्स बनाइए, मतलब मेरा नोट्स इस फॉर्मेट में बनाइए। कुछ सैंपल मैं क्लास के बाद दूंगा आपको, मेक श्योर उसको पढ़िए जाके। नॉलेज किसी के पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, सब नॉलेज। वो क्या कर रहे हैं, एक ही इंफॉर्मेशन, जैसे डिग्रेडिंग वैल्यूज मैंने 3 जगह यूज कर लिया आज, सेम पॉइंट आप 4 जगह यूज कर सकते हो ना। ऐसे नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब टॉपिक आएगा तभी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखूंगा, समझ रहे हो ना। मैंने एनपीए में भी लिख दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं करप्शन में भी लिंक कर सकता हूँ कॉर्पोरेट, लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी लिमिटेड है। until you are able to link same thing at 2-3 places,
और सब कुछ इंटरलिंक्ड है। सिलेबस आपको यूपीएससी का अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क क्या है कि हर एक टॉपिक इंश्योर करो, हर एक टॉपिक सिलेबस का दिमाग में है, फिट है। नींद में से भी उठाया कि किसका GS4 का सिलेबस बताओ, आना चाहिए स्टार्ट टू एंड। तभी उस तरीके से आप जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, वो उसको लिंक कर सकते हो सिलेबस के साथ। कोई भी रैंडम चीज़ नहीं पढ़ना है, उसको पूछना है कि ये कौन से टॉपिक ऑफ द सिलेबस से है, मैं ये कहाँ यूटिलाइज करूँगा, मैं कहाँ यूटिलाइज करूँगा आंसर्स में। मैं इंट्रोडक्शन में ये पार्ट जो भी पढ़ रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन में लिखने वाला हूँ, पॉइंट्स में लिखने वाला हूँ, कंक्लूजन में लिखने वाला हूँ। हर बार पूछना है आपको, जो भी अगर न्यूज़पेपर से कुछ भी पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रैंडमली पढ़ लिया बस। यू हैव टू आस्क कि मैं GS2 के जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री फंक्शन में ये मैं डेटा यूज़ करूँगा। इस टाइप का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मेंस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। एनी अदर डाउट्स? ऐसे का एक नेक्स्ट सेशन ले लेंगे। ऐसे पर वी हैव अ स्पेशल फ्री कोर्स, हमारे वेबसाइट पर फ्री कोर्स है, तो वो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव अ फ्री लेक्चर्स बाय UPSC टॉपर्स, तो आप देख सकते हो। समझ गए? एनी अदर डाउट्स? क्या लिखना? कंक्लूजन कंपल्सरी। कंक्लूजन वही बोला, 2 से 3 लाइन लिखी। 10 मार्कर के लिए ये पूछिए कि 10 पॉइंट लिखना कंपल्सरी है कि नहीं, ये मत पूछिए कि कंक्लूजन, लेकिन 10 पॉइंट लिखे। आपने अगर कंक्लूजन नहीं लिखा है लेकिन 10 पॉइंट लिखे, मैं आपका आंसर वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 5 पॉइंट लिखे और कंक्लूजन लिखा तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। समझ गए ना इंपॉर्टेंस किसको है? मैं सबके पेपर्स एनालाइज किए, मेरे पेपर्स, मतलब ऑल द टॉपर्स, सब कुछ उनसे बात करके, या फिर जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे हमारे इससे भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, सबका देख के बोल रहा हूँ। हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर, एलिजिबल हैंड राइटिंग चाहिए। मतलब अगर आप स्ट्रक्चरिंग अच्छा है ना, तो आप कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग में लिखो, अच्छा लगना लगेगा वो ऑटोमेटिकली। आप एक लाइन में लिखो, बॉक्स बनाओ, एकदम गंदा लिखो लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो तो भी अच्छा लगने लगेगा। Hello aspirants, welcome to Target UPSC. I know many students would start their prelims preparation from November, December, January. But I want to ask you, are you ready with mains? Are you ready with your notes? Have you written answers? Have you written test? Even if you clear prelims next time, अगर आपका मेंस रेडी नहीं है, आपके नोट्स रेडी नहीं है, इट इज ऑफ कंप्लीट वेस्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि दो यू गिव 8 to 9 आवर्स फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, गिव 2 आवर्स फॉर मेंस प्रिपरेशन, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट वंस यू क्लियर प्रीलिम्स। एंड जब आपका मेंस कंप्लीट होगा बिफोर प्रीलिम्स, यू वुड गो विद कॉन्फिडेंस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। But what if I tell you that by just giving 2 hours of your daily time, you can complete entire GS mains preparation, that is GS 1, 2, 3, 4 in next 120 days, and that too with ensuring that every topic is taught. On every topic you have your own handwritten notes. You are made to give 12 live Zoom tests through our Sankalp Mains program. We've already completed 8 batches and we are launching the 9th batch. In Sankalp Mains program, we focus on 3 things. First is focusing on content, where we ensure that you brainstorm on every topic, we teach every टॉपिक, वी मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स ऑन एवरी टॉपिक। आप हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग, वेयर यूपीएससी टॉपर्स टेक सेशन ऑन डिसाइफरिंग द क्वेश्चंस, हाउ टू इनकलकेट डेटा एंड डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इस पर फोकस करते हैं। एंड लास्ट पार्ट आता है वेयर वी टेक 12 टेस्ट, वी इवैल्यूएट एवरी टेस्ट, वी गिव यू पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप विद रिस्पेक्ट टू योर इवैल्यूएशन। वी आल्सो गिव यू 2 questions to practice along with model answers which are for self evaluation. So if you see the entire program, by just giving 2 hours of your daily time, we complete the mains preparation in next 120 days, and you can completely focus on your prelims preparation, where you give 7 to 8 hours for prelims preparation, and by just giving 2 hours you can complete the mains preparation with us before prelims. If you want to see our demo lectures, want to see how our students make notes, fill the form below and our team would get back to you and give you an idea about the program. Thank you.